साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंकित अनऑफिशियल में। दोस्तों आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत गंभीर टॉपिक है, क्योंकि परीक्षा की तैयारी के दौरान जो हमारा एक दौर होता है उस दौर में बच्चा बहुत परेशान हो जाता है। स्टूडेंट की उस समय दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अर्निंग की। हम लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन करते हुए हमें सालों बीत जाते हैं, कभी कभी बहुत जल्दी जॉब लग जाती है, लेकिन कभी कभी बहुत लंबा समय लग जाता है उस जॉब को लेने में। तो उस जो टाइम पीरियड है वो हमारी प्रिपरेशन का जो टाइम है, उस टाइम पीरियड में अर्निंग की जो समस्या हमारे सामने आती है, उस अर्निंग की समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं। मतलब हम कौन सी ऐसी पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं जो हमारी अर्निंग भी बनी रहे, साथ साथ हमें फैमिली से पैसे ना लेने पड़े और हम हर तरीके से प्रिपरेशन को अपनी जारी रख सकें। इसी पे आज हम लोग पूरी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, आज का हमारा टॉपिक भी यही है, हाउ टू अर्न मनी विद गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। सरकारी नौकरी की तैयारी के दौरान आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग कुछ छोटी छोटी सी बातें कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आप जॉब करेंगे। अब आप जॉब क्यों करेंगे? जॉब इसलिए करेंगे, एक साल आपने प्रिपरेशन की, एक साल प्रिपरेशन करने के बाद आपको जॉब नहीं मिली। अब जॉब नहीं मिली, फैमिली कह रही है बेटा कोई प्राइवेट जॉब कर ले, हम तुम्हें पैसा नहीं दे सकते। बाप किसान है या फिर बेचारे कोई हल्के तबके के व्यक्ति हैं, किसी भी तरह की दिक्कतें होती रहती हैं। फैमिली भी कब तक सपोर्ट करे दोस्तों, एक साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन गवर्नमेंट जॉब लगने का टाइम पीरियड कुछ नहीं होता, ना हमें कोई मालूम होता है। तो अब इस टाइम पीरियड में हम अपने ऊपर डिपेंड कैसे हो सकते हैं। अब ये आप भी जानते हैं बहुत बेहतर कि अगर आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, 5-6 घंटे की जॉब है, उसके साथ आप प्रिपरेशन करते हैं, वो बहुत टिपिकल केस होता है। उस केस में दोस्तों हमारी जॉब बहुत इफेक्ट हो जाती है। हमारी प्राइवेट जॉब पे भी इफेक्ट आता है, क्योंकि हमारा माइंड कहाँ लगा है? सरकारी नौकरी की तैयारी में। साथ ही साथ दोस्तों सरकारी नौकरी भी बहुत इफेक्टेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे अब 5 से 6 घंटा दे रहे हैं किसे? अपनी प्राइवेट जॉब को। तो प्राइवेट जॉब हम ऐसी करें, कोई भी काम हम ऐसा करें जो मैक्सिमम 2 से 3 घंटे का हो। जी हाँ दोस्तों, 2 से 3 घंटा। इससे ज्यादा अगर हम प्रिपरेशन के दौरान कोई भी जॉब करते हैं दोस्तों, तो हमारी प्रिपरेशन को इतना इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम 5-6 घंटे की जॉब कर लेते हैं तो वहां पे हमारी प्रिपरेशन बहुत पिछड़ जाएगी, हमारी हर चीज इफेक्ट होगी। तो ऐसी दोस्तों कौन सी जॉब हो सकती है 5-6 घंटे की जगह 2-3 घंटे, जहां पे हमें सैलरी भी ठीक ठाक मिल जाए और हम फॉर्म भी भर सके। दिक्कत क्या आती है दोस्तों, हम जॉब के लिए क्यों सोचते हैं? कई मेरे दोस्त, कई मेरे साथी ऐसे हैं जो पूरे साल में गवर्नमेंट जॉब के 2 से 3 फॉर्म भर पाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों सरकारी नौकरी का जो फॉर्म होता है वही बहुत महंगा होता है, और वो इतना महंगा फॉर्म बार बार बेचारा बच्चे नहीं भर पाते, और वो ये सोचते हैं कि मैंने अभी भरा है, अब नेक्स्ट वाला मैं नहीं भरूंगा, क्योंकि इसमें मेरा नहीं हुआ तो उसमें कैसे होगा। फिर वो बेचारा कुछ पैसे इकट्ठे करता है, उसके बाद जब इकट्ठे हो जाते हैं तब डालता है, तो फॉर्म नहीं भर पाते पैसे के अभाव के कारण। उसके बाद साथ साथ आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स नहीं खरीद पाते, अच्छे अच्छे पब्लिकेशन की बुक्स भी नहीं ले पाते, मॉक टेस्ट नहीं ले पाते। इतनी सारी चीजें हैं, ये सरकारी नौकरी की राह को आसान बनाने की चीजें हैं। जब हम यही सब नहीं ले पाते दोस्तों, तो जॉब मिलना बहुत टिपिकल हो जाता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग ये चीजें नहीं लेते हैं, कुछ बच्चे हल्की फुल्की सी बुक्स लेते हैं और उसको पढ़ के निकाल देते हैं, लेकिन ऐसे कितने होते हैं दोस्तों? हजारों में एक। 99% बच्चा इन सारी चीजों को परचेस करता है, उसके बाद प्रिपरेशन करता है। तो इनसे हमारा डाउट्स क्लियर होते हैं, प्रैक्टिस अच्छी होती है, प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है। तो ये सब करना भी बहुत जरूरी है। तो क्या करें हम? आज हम इसी बात पे बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हम करें जो गवर्नमेंट जॉब के करीब हम रहें, और साथ ही साथ हमारी जेब खर्च, यानी कि हम फॉर्म वगैरह, मॉक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, बुक्स, ये सब भी ले सकें। तो सबसे पहली चीज यहां पे दोस्तों मैं बताऊंगा, ट्यूशन या होम ट्यूशन। ये काम मैंने भी किया था, इसलिए ये सारी चीजें मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। जब मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी थी उस दौरान मुझे भी काफी समस्याएं आ रही थी कि कैसे मैं अपनी अर्निंग करूं, कैसे मैं अपना खर्चा चलाऊं, कैसे मैं सारी चीजों को बैलेंस रखूं। तो ये काम मैंने भी किए हैं, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ट्यूशन, होम ट्यूशन दोस्तों ऐसी चीज है जिसमें आप कम समय में अर्निंग भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आपका ज्ञान भी बढ़ता जाएगा। आप ट्यूशन के लिए आप किसी भी कोचिंग सेंटर में जा सकते हैं, वहां पे बात कर सकते हैं, सर मेरा ये वाला सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, जैसे मैं मैथ्स बहुत अच्छी पढ़ा सकता हूं, या इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपका सब्जेक्ट है,
आप वहां पे बात करें कि सर मैं यहाँ पे 2 से 3 घंटे दे पाऊंगा और मुझे आप कितना पेड कर देंगे। तो दोस्तों अगर बड़े बड़े बैचेस होते हैं और वो आपका पहले टेस्ट लेते हैं कि आप ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं, तो वहां पे भी आपको 2 से 3 घंटे का 5 से 6 हजार रुपए इजिली मिल जाएगा। अब सपोज आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप अपने घर में भी ये काम कर सकते हैं। आप जिस रूम पे रहते हैं या जो आपका घर है वहां पे भी अगर आपने एक बच्चा किसी भी तरीके से ले लिया पढ़ाने के लिए, तो 1 से 5-6 बच्चे हो जाएंगे। यहाँ पे आपके फ्रेंड्स भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप उनसे भी कह सकते हैं, थोड़ा सा अपने व्हाट्सएप के द्वारा भी, फेसबुक के द्वारा भी यह बात अपनी फैला सकते हैं। और 1-2 बच्चा से 5-6 बच्चे अगर आपको मिल जाते हैं तो अगर 1000 रुपए स्टूडेंट भी मानो, सीबीएसई आईसीएसई की रेट ज्यादा है लेकिन मैं मिनिमम 1000 रुपए बच्चा यानी 1000 रुपए बच्चा मान रहा हूं, तो 6 बच्चों के 6000 रुपए आपको मिल जाएंगे और आपको 2 से 3 घंटा पढ़ाना है। अब इसी के साथ मैं होम ट्यूशन की बात करता हूं दोस्तों। हमारे शहरों में आज भी जो स्टूडेंट्स होते हैं यानी गर्ल्स स्टूडेंट होती हैं, तो उनके माता पिता चाहते हैं हम बच्ची को अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ना भेजे, कोई हमें होम ट्यूटर अच्छा पढ़ाने वाला मिल जाए और घर में आके पढ़ा दे। यहाँ पे एक एक बच्चे के आपको 5-5 हजार रुपए मिल जाते हैं। अब सपोज आपने एक घर लिया और उसी एक घर में आपको 5000 मिल गया, तो आपका 1 घंटा पढ़ाने का गया, आधा घंटा जाना आधा घंटा आना, मतलब 2 घंटे में आपने 5000 रुपए इजिली इनकम कर ली। तो ये दोस्तों ट्रिक्स हैं जिस तरीके से आप इजिली 5-6 हजार रुपए की अर्निंग कर सकते हैं और आपका खर्चा ठीक ठाक चल जाएगा। इसके बाद दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं। पहली तो ट्यूशन या होम ट्यूशन हो गई। दूसरी बात है दोस्तों सीसी यानी कंटेंट क्रिएटर, या फिर साथ में आप बन सकते हैं पीएफ, प्रूफ रीडर। ये मैंने यहाँ पे शो भी किया है, सीसी और पीआर। पीआर होता है प्रूफ रीडर और सीसी होता है कंटेंट क्रिएटर। यहाँ पे दोस्तों मैं बात करता हूं, देखिए ये जो हमारा यूट्यूब है, ये हमारा ऑनलाइन स्टडी का जो एक समुंदर है, यहाँ पे कितने सारे टीचर हैं, यहाँ पे एक से एक बड़ा टीचर है। जैसे मैं बात करूं फिजिक्स वाले सर की, या फिर मैं बात करूं खान सर की, तमाम बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग है, उत्कर्ष कोचिंग हो गई या फिर हिमांशी मैम हो गई, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स है, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे दोस्तों जो टीचर्स होते हैं, उन टीचर्स के पास डेली उन्हें लेक्चर लेना होता है, ठीक है। और कोई भी, जैसे मैं ही अपनी बात करता हूँ जनरली, मैं आपको ये बताता हूँ ये बात, तो इसके लिए पहले मुझे माइंड मेकअप करना होता है, मुझे आपसे क्या क्या चीजें शेयर करनी है। इसी तरीके से कोई भी टीचर जब लेक्चर लेने आता है तो लेक्चर लेने से पहले वो अपना पूरा एक शूट करने से पहले वो मतलब पूरा एक परफॉर्मा बनाता है कि मुझे क्या क्या बताना है, क्या क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, पूरे अपने नोट्स टाइप के तैयार करता है। अगर आपको ऐसा लगता है आप किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं पढ़ाने में, आप इस सब्जेक्ट में बहुत बेहतर दे सकते हैं अपना कंटेंट, तो आप अपने उस कंटेंट को तैयार करिए, ठीक है। आप उस कंटेंट को तैयार करिए, उसकी आप पीपीटी बनाइए। वो बनाने के बाद आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मेल पे उसे मेल करिए। अगर उन्हें आपका कंटेंट अच्छा लगेगा तो वो जाहिर सी बात है आपको हायर करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होगा, खाली जो भी आप पढ़ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं, उस सब्जेक्ट की आपको पीपीटी बनानी होगी और उस पीपीटी को वहां पे मेल करना होगा। उसके बाद वो आपको सिलेक्ट कर लेंगे, तो आपको पर लेक्चर के नोट्स टाइप के बनाने हैं, आपको नोट्स उनको प्रोवाइड करने हैं। अब आपने उनको नोट्स दे दिए, नोट्स आपने उनको दिए, उन्होंने जो आपका पेमेंट बना वो आपको दे दिया, तो आप उनको वीकली पूरे पीपीटी में नोट्स बना के देते रहेंगे और वो आपका पेमेंट आपको करते रहेंगे। यहाँ पे भी आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं और टाइम भी आपका कुछ नहीं गया, साथ ही साथ आपने वो चीज प्रोवाइड की जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसमें भी देखा जाए आपका बेनिफिट है, आपकी प्रिपरेशन भी हो रही है, साथ ही साथ अर्निंग भी हो रही है, ठीक। 2 चीजें हो गई। इसके बाद में तीसरी चीज की दोस्तों मैं बात करता हूं। देखिए तीसरी चीज है QSW। QSW का मतलब है क्वेश्चन सॉल्विंग वेबसाइट। ये काम भी दोस्तों मैंने किया है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस दौरान भी कई सारी वेबसाइट्स होती थी, क्वेरी थी, क्विकर थी, कई सारी वेबसाइट थी। आज के टाइम में भी कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस वो हाई स्कूल लेवल के, 11th के, 12th के और ग्रेजुएशन के, कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं। उस वेबसाइट पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और अगर उन्हें आपकी ट्रिक या क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अच्छा लगता है तो वो उसका आपको डॉलर में पेमेंट करते हैं। तो ये भी वेबसाइट बहुत सारी हैं, इस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं, मोबाइल से कर सकते हैं और इसमें अर्निंग आप कर सकते हैं। तो ये भी कुछ घंटे अगर आप घर पे बैठ के इसको देते हैं 1-2 घंटे, तो 1-2 घंटे में भी आप 3-4 हजार 5 हजार रुपए आसपास कमा सकते हैं। तो ये दोस्तों तीसरा तरीका था घर बैठे 5-6 हजार रुपए कमाने का, मेरे उन दोस्तों के लिए जिनके साथ बहुत समस्या रहती है और जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन को एक बोझ की तरह लेते हैं, लेकिन वो बोझ इसलिए नहीं होता कि उन्हें तैयारी नहीं करनी, वो बोझ केवल इसलिए होता है कि उनके पास पैसे का बहुत अभाव है।
इसके बाद दोस्तों मैं बताता हूं आपको चौथा तरीका है DST। DST का मतलब हुआ डाउट सॉल्विंग टीचर। अब यहां पे दोस्तों आपके आसपास कई सारे स्कूल्स होंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होंगे। अब चूंकि आप कोई बहुत अच्छा टेक्निकल कोर्स नहीं करे हैं तो आपको कोई इंस्टीट्यूट तो नहीं रखेगा बड़े लेवल का, लेकिन जो स्कूल्स हैं उन स्कूल्स में आप अगर जाएं बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पूरा स्टाफ होता है। स्टाफ के साथ मतलब स्टाफ क्या करता है, पूरे दिन अपना स्कूल की टाइमिंग जो भी हुई 8 बजे से 2 बजे तक या 7 बजे से 2 बजे तक जो भी टाइमिंग है उस टाइम पढ़ाता है। इसके बाद बच्चों के पेरेंट्स आज के टाइम में क्या चाहते हैं कि आफ्टर स्कूल बच्चे को वहीं पे भी ट्यूशन भी मिल जाए और बच्चा ट्यूशन करके फिर घर आए। स्टाफ जो होता है दोस्तों, स्टाफ जॉब करके ही झीक जाता है और जॉब करने के बाद वो घर जाना चाहता है। कुछ स्टाफ जो है एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए अपना स्कूल के बाद ट्यूशन टाइप का पढ़ा देते हैं वहीं स्कूल में ही। लेकिन कॉलेज को अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए, स्कूल को अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए पेरेंट्स को यह दिखाना पड़ता है कि हम वहां पे आपको ट्यूशन भी पढ़वाएंगे, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी सिखाएंगे। तो यदि आप में दोस्तों टैलेंट है तो आप वहां जाके बात करिए। आपको एक ट्यूटर की तरह आफ्टर स्कूल रखा जा सकता है, क्योंकि वहां पे आजकल स्कूलों में ऐसा चल रहा है। ये कोई पर्टिकुलर जगह की बात नहीं कर रहा है, ये बड़े बड़े जो भी प्राइवेट स्कूल है यहाँ पे ये सब हो रहा है। इसके बाद दोस्तों दूसरा तरीका ये है कि स्कूल्स में वीकली किसी भी सब्जेक्ट के गेस्ट टीचर की तरह एक टीचर को रखा जाता है। जैसे 5 दिन किसी ने पढ़ाया और एक दिन आके किसी और ने पढ़ा दिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे कंपेयर भी कर लेते हैं कौन सा बेटर है, और नया टीचर थोड़ी नए तरीके से समझाता है तो चीजें और बेहतर अच्छी लगती हैं। स्कूल की भी रेपुटेशन बनती है कि हमारे पास मैथ के 5 टीचर हैं, हिंदी के 6 टीचर हैं। लेकिन यहाँ पे स्कूल का क्या बेनिफिट हुआ, 5 दिन किसी से पढ़वाया और एक दिन किसी से, कहने को 2 टीचर हो गए, लेकिन पेमेंट जो है वो एक का ही मेन करना है। जो गेस्ट टीचर उसका कुछ ही छोटा मोटा पेमेंट करना और काम हो जाएगा। जैसे मेन टीचर को 25,000 दिए, गेस्ट टीचर को 5,000 दिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपका भी बेनिफिट है, क्योंकि आपको वीक में 1-2 दिन पढ़ाना है या फिर आफ्टर स्कूल 1-2 घंटे पढ़ाना है, और यहाँ पे आपके 5-6 हजार रुपए का आपको प्रॉफिट हो जाएगा और आपकी सैलरी यहाँ पे बन जाएगी। तो ये दोस्तों जो मैंने आपको तरीके बताए बहुत जेन्युइन तरीके हैं और आप अर्निंग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म छोड़ेंगे नहीं, उसको भरेंगे और आप अपनी जो लक्ष्य है, जो आप फॉर्म भरना चाहते हैं, वहां तक आप बहुत जल्दी पहुंच के गवर्नमेंट जॉब को हासिल कर सकते हैं। तो यही मेरी शुभकामना है आपसे, आप अपनी मंजिल में कामयाब हो। और दोस्तों इनमें से जो भी आपको टेक्निक अच्छी लगी हो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और यदि कोई दोस्त मेरा ये टेक्निक फॉलो कर रहा है तो मुझे कमेंट से बताएं कि कौन कौन मेरे दोस्त ऐसे हैं जो इन टेक्निक्स पे काम कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, नमस्कार।